दिनांक 31 अक्टूबर सन 2021 को गऊघाट यमुना मिशन मार्ग पर बाल रामलीला कमेटी के तत्वावधान में रावण वध लीला एवं रावण के दहन की लीला का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। चक्रतीर्थ घाट से लेकर गऊ घाट तक सभी दर्शकों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था की गई। मंच के एक ओर जहां पुरुषों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था की गई। वहीं गऊ घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया, मानो श्री यमुना जी बाट जो रही हों श्री राम और लक्ष्मण के आगमन की। गऊ घाट पर खड़ा हुआ यह रावण का पुतला सभी के आकर्षण का केंद्र था। सभी को प्रतीक्षा थी इसके दहन की, लेकिन इसे बनाने में काफी दिनों की मेहनत लगती है। जानते हैं इसको बनाने वाले कलाकार से। रईस अहमद और छोटे जी। रईस जी, ये पुतला आपने कितने दिन में तैयार किया? ये करीब 15 दिन लग गए। 15 दिन में। इसकी लंबाई और इसका जो चौड़ाई है, जो भी लंबाई इसकी 40 फुट है। 40 फुट। चौड़ाई जो है 12 फुट है। अच्छा, तो 15 दिन में ये आपने पुतला बनाकर तैयार किया। प्रतिवर्ष आप ही बनाते हैं? यहाँ जब भी बनता है हम ही बनाते हैं, और माँ विद्या मैदान रामलीला, बड़ी रामलीला का भी हम ही बनाते हैं। जी 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 जी। तो आपका पूरा परिवार कितने वर्षों से ये काम कर रहा है? करीब 4 पीढ़ी से चल रहा था। जी, 4थी पीढ़ी है ये। अब तो बच्चे बना रहे हैं, लड़के लगोगे, कारीगर भी लगोगे। ये टाइम तो लगता है, इसको सब चीज को इकट्ठा करना पड़ता है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्यास्त हुआ, दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी और फिर आगमन हुआ दशानन का। है आज की बाल रामलीला में रावण का किरदार निभाने वाले ये कलाकार। आपका नाम जानना चाहूंगी? मनोज चतुर्वेदी जी। कब से ये किरदार आप निभा रहे हैं? करीब 18 साल हो गए। 18 साल। तो आते हैं जो भी आपके संवाद होते हैं, किस तरह उनको कंठस्थ करते हैं? कितने दिन उनकी प्रैक्टिस की जाती है? तो शुरू में तो याद करना पड़ा था, उसके बाद तो सब अपने आप कंठस्थ हो गया। तो कुछ नहीं निकलता है, ये तब कंठस्थ हो गया है। जी। जब रामचरितमानस का जो प्रसंग आता है, जहाँ रावण को लोग एक अलग दृष्टि से देखते हैं, राम को एक अलग दृष्टि से देखते हैं, आपको कैसा लगता है जब रावण बनते हैं? रावण ने एक कुल में अपना उद्धार करने के लिए ये सब कार्य किया था। उसको ये मालूम था कि मेरा उद्धार नहीं हो सकता है, इतने पाप मैं कर चुका हूँ और इतने पाप कर रहा हूँ। तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि जो सीता जी थी वो जगदम्बा का स्वरूप थी, उनका वो हरण करके लेके आए तो राम जी के हाथों उसका मरकर उद्धार हो जाए, इसलिए उसने सीता जी का हरण किया था। बल्कि उसके मन में ऐसी कोई ऐसी बात नहीं थी। सीता जी का हरण केवल उसने अपना और अपने परिवार का 1 लाख बेटे, 1.25 लाख नाती और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में उसके राक्षस थे। तो उनका कैसे मरेंगे, कैसे उद्धार होगा, इसलिए उसने ये सीता हरण का कार्य किया था। जी। रावण का कोई एक संवाद आपसे सुनना चाहेंगे? रावण का मैं एक आपको शेर सुना देता हूँ। जी। चमचम चमकती चमाचम चंद्रहास, चित्त में चमकाती चाँद सी मुस्कान की गई जहर भी जहर के भुजाने पर, अनुगामनी है मेरे गुरु भगवान की। पलवर में रसासल से धरातल को जाती भेज, और पली में खबर लेती जमीन से आसमान की। देखी तो क्या होगी किसी ने युद्ध में। और फिर आगमन हुआ रघुकुल वंशी भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान का। सर्वप्रथम
सभी स्वरूपों ने यमुना मिशन के संस्थापक श्री प्रदीप बंसल जी के साथ वृक्षारोपण किया और उसके बाद संतों की गरिमामयी उपस्थिति में गौघाट पर श्री यमुना जी की संध्या आरती में पधारे। गौघाट यमुना मिशन मार्ग पर होने वाले इस भव्य आयोजन में विशेष बात ये थी कि ब्रज के मूर्धन्य संतों का सानिध्य भी सभी श्रद्धालुओं को मिल रहा था। इस अवसर पर प्रातस्मरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय, आदरणीय संत श्री सियाराम दास जी महाराज जी का भी पदार्पण कार्यक्रम में हुआ और आपने सूर्य कुंड पर अपने कर कमलों से वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम में प्रातस्मरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज जी का आगमन हुआ। तदोपरांत अपनी दिव्यवाणी के प्रताप से सभी को भक्ति सुधार रसपान कराने वाले प्रातस्मरणीय, परम वंदनीय, परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर द्वाराचार्य डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज जी ने अपने दर्शनों से सभी श्रद्धालुओं को कृतार्थ किया। संत समागम की भक्ति रस की ऐसी अविरल धारा बह उठी जब प्रातस्मरणीय, परम आदरणीय संत राघवाचार्य जी महाराज जी का अयोध्या से यमुना मिशन गौघाट पर आगमन हुआ। वह दृश्य अलौकिक था जब परम वंदनीय, परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी और परम वंदनीय पूज्य राघवाचार्य जी का संत समागम हुआ और रामलीला के मंचन के बाद वह समय भी आया जब राम और रावण का 8 दिनों तक चलने वाला युद्ध अंतिम समय पर था, यानी जब रावण की मृत्यु निश्चित थी। और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण को युद्ध में पराजित किया और रावण की नाभि में तीर चलाकर सुखा दिया अमृत को और रावण को दी मोक्ष प्राप्ति। और फिर धूं धूं करके जल उठा रावण का ये पुतला। असत्य पर सत्य की जीत हुई। और फिर अंत में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी, हनुमान सहित सभी स्वरूपों की ब्रज के मूर्धन्य संतों द्वारा एवं यमुना मिशन के संस्थापक श्री प्रदीप बंसल जी द्वारा आरती कर इस लीला का समापन हुआ।